होते हैं। के लिए ऑफिसेस बदल दिए, उनको दूसरे रूम में शिफ्ट किया और मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हुई। जब हम लोग साथ में ब्रोकर है, क्लाइंट्स आते थे, हम लोग ट्रेड करते थे, मतलब क्लाइंट्स ट्रेड करते थे, एंड ही सेड कि 1012 होगा तभी खरीदा। मैं बोलती हूँ 1099 है, यहाँ पे खरीदो। तो हम लोगों के झगड़े होते थे। तो एक दिन हमने डिसाइड किया हम लोग साथ में ट्रेड नहीं कर सकते, आप अलग मैं अलग। और मैं भी पैसे कमाती हूँ, वो भी पैसे कमाते हैं, दैट इज नो इशू। बट मैं पैसे कमा के निकल जाती हूँ, तब तुम लोग अंदर आते हो। तो साइकोलॉजी सबसे ज्यादा मार्केट में काम करती है। ये इतने दिनों में, 25 साल में, मैंने वो सीखा है कि सारा खेल साइकोलॉजी का होता है। मतलब यहाँ से खरीदना है खरीद लो, 10 रुपए बेच के निकल जाओ, बाकी का भगवान भरोसे छोड़ दो। और जब तक आप बेचोगे नहीं, जितने भी लोग हैं ना, गुजराती, मारवाड़ी, सूरत में मैं रही हूँ, मैंने काफी सारा काम किया है, बेच के पछताना पसंद करते हैं वो लोग। बेच देंगे फिर पछताएंगे चलेगा, बट वो अटक के नहीं बैठते हैं। मतलब आप लोगों का क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम जितने भी लोगों की मैं मिलती हूँ, सुनती हूँ, मैंने 1099 पे खरीद लिया, 1012 पे मैं निकल गई हूँ, मुझे 11-12 रुपए मिले, मैं खुश हूँ। लॉट होगा 500 का तो मुझे 5,000 मिल जाएंगे, मैं निकल जाऊंगी। आप लोगों के पास टारगेट है, 1135 का टारगेट है। आप रुके रहोगे। मेरे पास भी टारगेट आपने दिया है कि हमारे पास टारगेट है, मैं चलो मैं नीचे से ली हूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रॉफिट बुकिंग में पेशेंस कम है, मुझे मार्केट में पैसे नहीं देना है और मैं देती भी नहीं हूँ। तो मैं 1021 में भी निकल जाऊंगी, बट आप लोग नहीं। और वो 35 जाएगा ही नहीं, लिख लो, वो 3490 जाके वापस घूमेगा। तो दिस इज द साइकोलॉजी, इतने सालों में सीखी है। एनीवेज, सो म्यूचुअल फंड के तरफ बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए, कितने लोगों का इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में? हाँ। काफी सारे लोगों को पता होगा, तो बता सकते हो एटलीस्ट म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन? यस मैम। नाही भाई मॅडम, माझं नाही म्युच्युअल फंड. नहीं है म्यूचुअल फंड, ओके। और व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड सबसे पहले बता दो कि सेफ है क्या? येस, सेफ आहे. मिनिमम 7 to 8%, 12%, 13% भेटतात. पण सेफ आहे. पण ओके। ते पण बघून, म्हणजे SBI किंवा HDFC ते बघून म्हणजे. पण ते शीतल मॅम, ते म्युच्युअल फंड लॉंग टर्म साठी टाकल्यानंतरच ते रिटर्न येस, चांगले मिळतात. करेक्ट. बरोबर आहे, बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे। डे इंटरडे मध्ये आपल्याला भरपूर प्रॉफिट करता येईल. तसं म्युच्युअल फंड मध्ये टाकायचे असतील तर ऍटलिस्ट 15 किंवा 10 इयर्स साठी टाकले तर चांगले रिटर्न्स मिळतात ना. ऑफकोर्स, बरोबर आहे। आणि त्याची पर्सेंटेज किती असतं मॅम? मी कन्फ्युज आहे. 15 का 18% असतात इंटरेस्ट त्याचा? इंटरेस्ट नसतो, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क असतं। मार्केट 10 वर्षात चालणारच आहे। आता मोदी जे आल्यापासून निफ्टी 10,000 पॉइंट चालली आहे, ते 10 रुपयाचा एनएव्ही डेफिनेटली 20 रुपये झालाय 10 वर्षात, तर तो डबल झालाय। ठीक ओके. आहे, सो म्हणून त्याला म्हणतात लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट ऑलवेज गुड। सिंपल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑलवेज गुड। द सेम लाइक म्यूचुअल फंड का सिंपल डेफिनेशन है, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, बट इतना पता है, जैसे अभी श्रद्धा मैम को इतना पता है कि 12-15% तो, मतलब अगर एफडी में मुझे 7% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वहां पे मुझे 11%, 15% तो आराम से मिलेगा। ये श्रद्धा मैम के दिमाग में फिट है। तो सिंपल इज दैट कि जिन लोगों को पता है स्टॉक मार्केट में पैसे मिलेंगे, बट मेरे पास नॉलेज नहीं है और मुझे रिस्क नहीं लेना है, उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड इज गुड। नॉलेज है बट मुझे एंट्री एग्जिट के लिए टाइम नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी म्यूचुअल फंड बेस्ट है। अब क्यों बेस्ट है? क्योंकि आपने, जैसे कि समझ लीजिए, श्रद्धा मैम को नॉलेज है स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा, श्रद्धा मैम के पास नॉलेज है, टाइम है, और श्रद्धा मैम मुझे, मेरे जो पैसे हैं मैंने श्रद्धा मैम को दिए, मैम आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है या नॉलेज नहीं है। तो श्रद्धा मैम अपना दिमाग यूज कर रही है और वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो भी प्रॉफिट होगा वो बेटर होगा, बांटा जाएगा,
या फिर परसेंटेज वाइज होगा, जो भी श्रद्धा मैम बोलेंगी, क्योंकि उनके पास नॉलेज और टाइम दोनों है, मेरे पास दोनों नहीं है। सो सिंपल इज दैट, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा और वो जो भी प्रॉफिट होगा हम लोगों के साथ शेयर करेगा। अगर सचिन सर ने बोला है कि उन्हें सेफ लग रहा है, ऐसे कितने लोगों को लग रहा है कि म्यूचुअल फंड इज द सेफ इन्वेस्टमेंट? उसका डेली, अब उसकी चाय की दुकान है और उनका डेली इनकम आता है, और शी सेड कि शीतल मुझे ना रोज का 500 रुपए भी चलेगा इन्वेस्ट करना, अगर मैं 5,000 रुपए कमा रही हूँ तो मुझे 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है उसमें, तो मैं 500 रुपए इन्वेस्ट करना चाहूंगी, 500 रुपए मेरा रॉ मटेरियल का। तो वो डेली शेयर्स ढूंढ के एक शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसे करते करते आप बिलीव नहीं करोगे, उनका 4.5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो हो गया है विदाउट म्यूचुअल फंड। उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद किया और डेली का 500 रुपए उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, और उनका 4.5 लाख का प्रोफाइल हो गया। अभी अभी रिसेंटली हमारे क्लास से वो गए और उनको ये स्ट्रैटेजी हमने रेकमेंड की थी, क्योंकि वो रोज का इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, ट्रेडिंग नहीं करना चाहते थे, इन्वेस्टमेंट करना चाहते। वन ऑफ द बेस्ट तरीका कि म्यूचुअल फंड में भी आप कर सकते हो, बट यहाँ पे 7,500 बट त्यामध्ये पण मला 3,000 रुपये प्रॉफिट झाला. वाव, हा कॉंग्रॅच्युलेशन. 7,500च्या इन्व्हेस्टमेंट मध्ये तुम्ही 3,000चं प्रॉफिट केलं. येस येस हो. तर ऑप्शन घेतलं होतं कॉल, सो त्याच्यामध्ये निघाले तेवढे. ग्रेट, कॉंग्रॅच्युलेशन. थोडा कॉन्फिडन्स येतोय, मग थोडा अमाऊंट पण वाढवत जाईल. पहिले हो. तर 3,000चं प्रॉफिट काढून घ्या बाहेर. हो हो. मॅम एकदा ते राजेश्री मॅमला बोलवा ना तुम्ही, त्यांचं पण थोडस आम्ही हे करू, त्यांचा एक्सपिरियन्स शेअर करायला. त्या एवढं त्यांचं परवाचं स्टेटमेंट वाचलं ना तुम्ही, 30 तास स्टडी केलाय त्यांनी आणि मग त्यांनी 1.5 लाख रुपये कमवलेत. सो त्यांना डिस्टर्ब करणं म्हणजे माझ्यासाठी थोडं डिफिकल्ट असतं, पण मी ट्राय करेन, नक्की बोलेन त्यांना. तुमचं चालेल. येते शीतल मॅम, हा. हो. हे आता जे मॅमनी सांगितलं त्यांनी डे इंट्राडे मधनं येस, म्हणजे त्या काढले होते पैसे. आजच्या आज ट्रेड केला त्यांनी. हो हो. ओके. आणि जे पूनम मॅम आहेत, तर तुम्ही कोणचं ते पुस्तक सांगितलं होतं ना, एक पुस्तक सांगितलं होतं लास्ट टाइम, की ते पुस्तक भरपूर गाईड रजा घ्या, रजा पैसे कमवा. हा रजा घ्या, बुट्टी घ्या, पैसे कमवा. गोपाल गलगली ऑथर आहेत, ऑनलाईन मिळालं तर घ्या. हे गुड बुक फॉर द मराठी, आणि जे पण नवीन शिकणारे आहेत त्यांच्यासाठी खूप चांगलं पुस्तक आहे. काय बोलले मॅम? रजा घ्या, पुस्तकाचं बुट्टी? नाव? रजा घ्या, बुट्टी घ्या, पैसे कमवा. आणि त्याचे ऑथर कोण आहे, लेखक? गोपाल गलगली. ओके. आणि शीतल बाकरेंचं पण छान आहे पुस्तक. हा मॅडम, हे ऑनलाईन आहे तुमच्या वेबसाईटवर? ऑनलाईन पण आहे, ऑफलाईन पण आहे, दोन्ही मिळते. बुक पण घ्यायचं मॅम. नाही, वेबसाईटवर. ओके. ठीक है देन गाइस, गुड नाइट, कल मिलते हैं. बाय.